जो औरतें विधवा के लिए बोलती है ना कि मेकअप नहीं करना चाहिए, ससुराल में रहना चाहिए, ठीक है, तो हस्बैंड का साथ छूटेगा ना, सास ससुर देवर जेठ कोई काम नहीं आता है। ये हर ससुराल की बात मैं बता रही हूँ। बहुओं को इस तरह निकाल कर फेंका जाता है जैसे दूध में से मक्खी फेंकी जाती है। बेटा न रह जाने के बाद बहुओं को ऐसे फेंका जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं नीलू पंडित स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल पे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक भी कर लीजिएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीपक के घर वाले खर्चा देते हैं कि नहीं देते हैं। दीपक के लिए बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के पिछली वीडियो पर पड़ा हुआ था और बहुत सारे उल्टे सीधे भी कमेंट थे। तो मेरी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट थे कि आप अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हैं खुल के। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई भी आके हमारे बारे में पढ़ के ऐसे चला जाए, ठीक है। हम एक खुली किताब नहीं बनना चाहते हैं कि इंसान की इच्छा हुई पढ़ा इंसान और नहीं इच्छा हुई तो ऐसे फाड़ के चला गया, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो में आते हैं, अगर उनको हम कहीं भी थोड़ा रोते हुए दिख गए तो ये भी कमेंट्स आते हैं कि अरे तो हमेशा रोती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं वो अपनी लाइफ में खुश हैं तो सब खुश हैं अपनी लाइफ में, है ना। और अगर ऐसे कोई नहीं रोता है, भगवान न करे कि किसी को ऐसे पब्लिक के बीच में रोना पड़े, क्योंकि ये दर्द इंसान ही समझ सकता है या फिर जिसके ऊपर बीता है वो समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आप लोग पूछ रहे थे खर्चे के बारे में, तो घर से फोन आया था, दीपक के बाबा जी का फोन आया था। तो मैंने उनसे बताया, वो हमसे खर्चे के बारे में नहीं पूछे, कभी खर्चे के बारे में नहीं पूछते हैं, तो खर्चे के बारे में हमसे नहीं पूछे। लेकिन हमने ही बताया कि खर्चा इस समय नहीं चल पा रहा है और दीपक की फीस भी हम नहीं दे पा रहे हैं ट्यूशन की। तो कुछ नहीं बोले, पहले तो कुछ नहीं बोले। फिर हमने कहा इतना बड़ा हो गया दीपक और इतने दिन से खर्चा देखते देखते अब थोड़ा मैं क्या करूं, नहीं मैनेज हो पा रहा है, कैसे करूं। तब बोले कि अकाउंट, दीपक का अकाउंट खुलवा दो, उसी में पैसा हम भेज देंगे। मेरे से ये बोले। दीपक अभी आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना बड़ा है वो, और कोई गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है कि उसकी स्कॉलरशिप आ जाएगी तो अकाउंट खुलवाना जरूरी है। तो अकाउंट हमने मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि दीपक का अकाउंट हम खुलवाएं, तो दीपक का अकाउंट अभी हम नहीं खुलवाए हैं। और स्कूल में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी अकाउंट की, कि अकाउंट खुलवाना ही है। तो हमसे बोले हैं कि दीपक का अकाउंट खुलवा दो तो हम खर्चा देंगे, मतलब भेज दिया करेंगे बोले। तो फ्रेंड्स, जिसको देना होता है ये बताओ, हमारा अकाउंट नंबर है क्या? हमारा अकाउंट नंबर उनको नहीं पता है, सब मालूम है उनको, तो क्या उसमें नहीं भिजवा सकते हैं? फिर भी हमने सोचा कि चलो, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है बाबूजी, अब जब आएंगे टाइम मिलेगा तो अकाउंट खुलवाएंगे हम। तो बोले हाँ अकाउंट खुलवा लो, हम खर्चा देंगे। तो हम कुछ नहीं बोले। लेकिन ये चीज़ मुझे कष्ट लगा कि देखो कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम जाएंगे अकाउंट खुलवाएंगे और देखते हैं कितना खर्चा देते हैं, कैसे क्या, और खर्चा देते हैं कि नहीं देते हैं वो भी हम आप लोगों से बताएंगे। और अकाउंट खुलवाने तो अभी हम नहीं जा पाएंगे, फरवरी में जाना है मुझे अकाउंट खुलवाने, हम फरवरी में जाएंगे घर। तब देखते हैं कितना जमा करते हैं, कितना खर्चा देते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। क्योंकि जो जो इन्होंने कहा सारा हम करते गए, जो जो मतलब जो भी इन्होंने कहा कि हाँ ये करो वो करो हम करेंगे, हम सारा करते चले आए। लेकिन ये लोग नहीं पिघले फ्रेंड्स, नहीं पिघले।
बस क्या सबसे मेरी बुराई कि यहाँ नहीं रहती हैं और लोगों से जा के कहते हैं। एक लोगों से अभी पता चला है मुझे कि उनसे गए कहे कि हमारी बहू हमारे पास नहीं रहती है और जब आती है यहाँ मायके तो मेरा पोता मेरे से दूर रखती है, मुझे मिलने नहीं देती है। ऐसे ऐसे लोगों से परपंच करते हैं, बवाल मचाते हैं ऐसे ऐसे। तो हम ये बात सुने, हमने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने कहा पास पड़ोस वालों से जाके पूछ लीजिए कि हम इनको मिलने देते हैं कि नहीं मिलने देते हैं। लेकिन जिनसे इन्होंने कहा वो थोड़ा दूर रहते हैं हमारे घर से, उनको नहीं पता था कि ये हमारे घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ये हमारे घर तो नहीं जाते हैं बाबूजी, लेकिन हम तो इनके घर दीपक को लेके जाया करते हैं। और यार मार्केट में ही घर है, पास में है। जब भी मैं जाती हूँ दीपक जाता है और सब लोग देखते हैं कि दीपक आया है, और ये खुद मिलते हैं दीपक से। दीपक जाता है इनकी दुकान पे तो वहां मिलते हैं, क्योंकि ससुराल बिल्कुल पास ही में है। फिर भी कहते हैं कि हाँ हमसे छुपाए रहती हैं। मेरे पीठ पीछे इतना बवाल है, इतना बवाल है, और कोई बाहरी बवाल करने वाला नहीं है, यही लोग हैं बवाल करने वाले। तो ये सब तो सुन सुन के ना कभी कभी यही मन करता है कि हम क्या कर डालें। देखो हमारी चिड़िया भी चिल्ला रही है कि काहे रो रही हो, काहे परेशान हो। तो इस बार हमने फ्रेंड्स से यही फैसला लिया है कि अकाउंट हम खुलवाएंगे, देखते हैं क्या खर्चा करते हैं। और खर्चा क्या करेंगे, दीपक 7th क्लास में है, इतना बड़ा हो गया, उनको गए हुए इतने साल हो गए। याद करती हूँ ना तो कलेजा मेरा फट जाता है सही में। पता नहीं कहां से भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत भी दे दी। आज भी अगर याद करती हूँ ना तो लगता है कि वो घटना अभी हाल ही में हुई है। पता है जब हम फोन पे बात कर रहे थे, फिर अब ये भी हम बात करने लगे। हम कहे बाबूजी अगर हम आज भी याद करते हैं उनको ना तो लगता है कलेजा फट जाएगा, और जैसे लगता है कि आज ये घटना मेरे साथ घटी हो। तो बोल रहे हैं कि काहे हमें कष्ट नहीं है, क्या तुमसे हमें कम कष्ट है। हमने कहा हाँ सही बात है। फिर उसके आगे हमने कुछ बोला ही नहीं कि उनका कष्ट मानते हैं, लेकिन यार यहाँ लाइफ बर्बाद हो गई बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी ननद का ऐसे हुआ था, उनका बच्चा था कितने 1.5-2 साल का था बच्चा उनका, या 2.5-3 साल का रहा होगा। फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। एक ही लड़का था और एक लड़का नहीं, एक लड़की थी एक लड़का था। तो लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था, 2.5 साल का था। इतना याद नहीं मुझे, काफी टाइम हो गया, क्योंकि दीपक मेरा नहीं हुआ था तब की बात है ये। तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उस लड़के के लिए सब लोग बहुत रोए थे, बहुत परेशान हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारी ननद को फिर दूसरा लड़का हो गया। अब उनका लड़का जो मतलब अब जो उनकी गोद में है वो 4 साल का है, 4-5 साल का है अब, ठीक है। तो वो कष्ट जो था बड़ा बेटा जाने का, वो ये बेटा आ जाने से वो दर्द गायब हो गया है ना, वो दुख बिल्कुल मिट गया। समझ रहे होंगे आप लोग हमारी बात को शायद, कि देखो एक बेटा गया दूसरा हो गया, और उस बच्चे को गए हुए 15 साल हो गया। तो जब दूसरा बच्चा हो गया और वो बच्चा एक्सपायर जब हुआ था
तो छोटा था, और जब दूसरा बच्चा हुआ तो आज उस बच्चे का कोई नाम भी नहीं लेता कि हाँ अब वो बच्चा नहीं है हमारे साथ, क्योंकि उसकी जगह पे अब ये बच्चा आ गया और उस बच्चे के लिए और कोई रोने वाला नहीं है। क्योंकि माँ को तो भाई कष्ट होता ही है कुछ भी हो, लेकिन माँ के भी गोद में अब एक बच्चा आ गया। लेकिन यार अगर हस्बैंड वाइफ का साथ छूटता है ना, तो ये भरपाई नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए। और ये दर्द ना सिर्फ बिछड़ने वाले समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये चलो, ये तो भगवान के हाथ में था कि चलो भगवान ने किया, लेकिन जो इंसान के हाथ में होता है ना, इंसान भी दर्द देने से पीछे नहीं हटता। बहुत सारी औरतें भी हंसती हैं, और बहुत लोग ये भी हंसते हैं कि जैसे जिनका हस्बैंड नहीं है, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा है कि जिन किसी का गौना ही आया और उनके हस्बैंड साथ में नहीं है। हम काफी वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं कि जिनके हस्बैंड नहीं है, तो घर की औरतें भी हंसती हैं उन पे कि अरे ये मेकअप कैसे कर ली, जिनके हस्बैंड नहीं है उनको। तो हम ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि जिनकी बीवी चली गई, वो जेंट्स क्या कंघी नहीं करते, क्या नया कपड़ा नहीं पहनते, या फिर मनमानी फैंसी कपड़ा नहीं पहनते, पार्टी में नहीं जाते, बाल नहीं कटवाते, क्या फैशन में कमी कर देते हैं अपने? बताओ, क्या वो विधवा नहीं होते बीवी के न रहने पर? तो जेंट्सों को तो कोई नहीं कहता, तो औरत को ही इतना क्यों कहा जाता है? और जो लोग कह रही हैं ना, वो अपना जानती हैं कि उनका हमेशा सब कुछ बना रहेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज जो भी इस तरह का कमेंट करता है, प्लीज ऐसे कमेंट ना करिए, ठीक है? मैं बहुत परेशान हूँ आज, इसलिए आज मुझे इस तरह की वीडियो बनानी पड़ी। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, तंग आ चुकी हूँ अपनी लाइफ से। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, दीपक नहीं है यहाँ पे, दीपक को भी मैंने भेज दिया है अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि नहीं अच्छा लगता कि उसके सामने मैं ऐसे रोऊं। ऐसे कभी कभी रोती रहती हूँ तो पूछता है बेबी क्या हुआ, कुछ दूसरा बहाना बता देती हूँ। तो जो लोग ऐसे कमेंट करती हैं, जो औरतें विधवा के लिए बोलती है ना कि मेकअप नहीं करना चाहिए, ससुराल में रहना चाहिए, ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं कि ससुराल में रहना चाहिए ना, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि भगवान ना करें कि उनकी जोड़ी छूटे, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो जो ये कह रही हैं कि ससुराल में रहना चाहिए, उनका भी ससुराल में रहना दूभर हो जाएगा। जैसे ही हस्बैंड का साथ छूटेगा ना, सास ससुर देवर जेठ कोई काम नहीं आता है। ये हर ससुराल की बात मैं बता रही हूँ। बहुओं को इस तरह निकाल कर फेंका जाता है जैसे दूध में से मक्खी फेंकी जाती है। बेटा न रह जाने के बाद बहुओं को ऐसे फेंका जाता है जैसे दूध में मक्खी जब पड़ जाती है ना, तो उसको फेंक दिया जाता है। तो प्लीज गलत कमेंट करने वाली, आप भी तैयार रहो इसके लिए, ठीक है? कि अगर भगवान ऐसा कर दिए, वैसे तो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें, लेकिन अगर ऐसा कर दिए तो सच में तुम्हारी 1% उस घर में इज्जत नहीं रह जाएगी, और मायके में ही फिर पड़ी रह जाओगी। ये मैं 100% सत्य बोल रही हूँ, ये समझ लो।
इसलिए प्लीज किसी को ये मत बोलो कि विधवा है ससुराल में रहना चाहिए, बाहर क्यों रह रही हैं। प्लीज ऐसे मत बोला करो। ससुराल में रहती तो ये मिल जाता, वो मिल जाता। क्या मिल जाता ससुराल में रह के? खुद पे जब बीतेगी ना तो पता चल जाएगा कि हस्बैंड ना रहने पर, ससुराल में रहने पर क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ये सिर्फ कमेंट में ही नहीं फ्रेंड्स, कमेंट्स तो ऐसे आते ही हैं, लेकिन कुछ रिलेटिव की लेडीज हैं वो भी ये चीज बोलती हैं कि अरे ससुराल में रहना चाहिए, ससुराल में रहती तो ससुर जी ये दे देते, वो दे देते। ये चीज मैं उनके लिए बोल रही हूँ, सारे लोग को नहीं बोल रही हूँ। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं कि जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से चैनल हमारा चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे पैसे की अर्निंग नहीं हो रही है यूट्यूब से, क्योंकि इतना व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। बट जो भी आ रहे हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं यूट्यूब पे, उन्हीं के मतलब उन्हीं के थ्रू आ रहे हैं मेरे ये। तो सारे एक जैसे नहीं हैं, बट हाँ कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो उनके लिए मैंने वार्निंग दी है कि कोई कुछ जानता नहीं कब किसको क्या हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ ना तो तैयार रहो मायके में रहने के लिए, लेकिन भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें। ठीक है।